कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमको सर्जरी कब कराना है। एक टब में पानी भर के आपको उसमें बैठ जाना है। Hi all, a very warm welcome to all of you. Myself Dr. Priya Tiwari, consultant obstetrician and gynecologist. तो आज हम बात करते हैं पाइल्स इन प्रेगनेंसी, जिसको हम बवासीर भी कहते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार प्रेगनेंसी में अचानक से ये पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्यों होता है, इसके क्या रीज़न्स हैं, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर ये हो जाए तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं कि पाइल्स होता क्या है। बेसिकली ये क्या है, जो रेक्टम या एनल एरिया होता है उसके पास जो वेन्स होती हैं वो कई बार स्वेल्ड अप हो जाती हैं और उन वेन्स को ही वो बाहर निकल आती हैं और उनको ही हम पाइल्स बोलते हैं या हेमोरॉइड्स बोलते हैं इन मेडिकल टर्म्स। बेसिकली ये हेमोरॉइड्स होने का रीज़न ये होता है कि कंटिन्यूस सस्टेन्ड प्रेशर अगर आप लगाते हैं स्टूल पास करने के लिए, लाइक आप अगर कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, हमेशा स्टूल पास इजीली नहीं हो पाता है, तो स्टूल का कंटिन्यूसली उस जगह में प्रेशर रहना एक इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और इस वजह से वेन्स की बल्जिंग हो जाती है या वेन्स फूल जाते हैं, आप ये बोल सकते हैं आपकी टर्म्स में। इसी को पाइल्स बोलते हैं। तो आपने इतना समझ लिया होगा कि इसका जो मेन रीज़न है वो है कॉन्स्टिपेशन। कंटिन्यूसली काफ़ी ईयर्स तक अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इस तरीके से ये पाइल्स होता है। अब हम ये जानते हैं कि ये पाइल्स इन प्रेगनेंसी क्यों हो जाता है। एक्चुअली जिसको पहले नहीं भी है उसको भी प्रेगनेंसी में पाइल्स कैसे हो जाता है। तो एक्चुअली प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जो ऑलरेडी एक कॉन्स्टिपेटेड स्टेट है। एक्चुअली प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं जिसकी वजह से जो हमारा गट है या इंटेस्टाइन है उसका मूवमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि खाना पचने में भी देरी होती है या स्टूल भी पास ठीक से नहीं हो पाता है, रोज़ रोज़ स्टूल नहीं पास होता है, हमेशा वॉमिटिंग सेंसेशन बना रहता है। और प्रेगनेंसी में ऑल्सो हम आयरन और कैल्शियम लेते हैं, ये दोनों ही हमारी गट के मूवमेंट को थोड़ा स्लो डाउन करते हैं और कॉन्स्टिपेशन कराते हैं। प्रेगनेंसी एक ओवरऑल खुद भी एक ऐसी स्टेट है जिसमें कॉन्स्टिपेशन होना काफ़ी कॉमन है एंड ऑल्सो इस ड्यूरेशन में आयरन और कैल्शियम भी हम इनटेक करते हैं, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। और सस्टेन्ड कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये पाइल्स वाले सिम्टम्स या पाइल्स वाला प्रॉब्लम आपको हो जाता है और इसके साथ साथ आपको ब्लीडिंग भी आ सकता है। कई बार काफ़ी इरिटेशन उस जगह में रहता है एनल एरिया में। बेसिकली इस प्रेगनेंसी जो कि एक कॉन्स्टिपेटेड स्टेट है, इस वजह से इसमें होता है। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स ये होते हैं कि एनल एरिया में इरिटेशन हो सकता है, एक जलन सा बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, ब्लीडिंग या स्पॉटिंग, कई बार ये जस्ट स्पॉटिंग होती है और कई बार हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, और एक मास निकल के आता हुआ आपको समझ आता है थ्रू द एनल एरिया। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली जैसा आपको मेरी बातों से समझ आया कि आपको किसी भी हाल में अपने कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना है। आप इन प्रेगनेंसी आयरन एंड कैल्शियम के टैबलेट्स तो ऑब्वियसली नहीं बंद कर सकते हैं, पर आप प्रॉपर फाइबर इंटेक अपनी बॉडी में रख सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर स्टूल पास होने में सहायता होगी। लाइक जैसे आप ये यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप प्रॉपर स्प्राउट्स यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग में, या आप प्रॉपर फ्रूट्स वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। खीरा हो गया, अमरूद हो गया, फिर जो भी छिलके वाली वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हो गए, लाइक एप्पल को आप विद उसका छिलका आप खाइए। और आपको वाटर का इंटेक 4 to 5 लीटर्स डेली रखना है। प्रॉपर रफेज इंटेक या फाइबर इंटेक एंड प्रॉपर 4 to 5 लीटर्स का पानी का इंटेक आपको रखना है, सो दैट जो हमारा गट एरिया है, जो इंटेस्टाइन है, उससे जो स्टूल है वो स्मूथली पास आउट हो पाए। अगर इससे भी आपका ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो आप ऑब्वियसली मेडिसिन पे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके लिए लैक्सेटिव्स आते हैं, इसबगुल आते हैं, ये सारे मे बी आपने नाम सुना होगा, ये सब का भी यूज़ कर सकते हैं। बट प्रेफरेबली अगर आप नेचुरल तरीके से खाने पीने को अच्छे करके, ऑयली एंड स्पाइसी फूड को अवॉइड करके अगर कोशिश करें तो दैट वुड बी बेटर। अब हम देखते हैं कि अगर पाइल्स हो जाए इन प्रेगनेंसी तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन को आपको हटा के चलना है, कि आपको इंश्योर करना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। प्रॉपर फ्लूइड इंटेक में ऐसा ही नहीं है कि अगर आपको पानी नहीं पसंद है, पानी नहीं ज़्यादा पी पाते हैं तो इट्स ओके, आप कोकोनट वाटर यूज़ कर सकते हैं, आप दही का छाछ बना के पी सकते हैं, आप फ्रूट जूस ले सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके का लिक्विड आपके बॉडी में 4 to 5 लीटर्स जाना चाहिए। प्लस आपकी बॉडी में फाइबर्स जाने चाहिए, लाइक जैसा मैंने बताया एप्पल विद छिलका, फिर स्प्राउट्स आप ले सकते हैं,
फिर खीरा, ये सारी चीज़ें, अमरूद, ये सारी चीज़ें अगर आप लेंगे, प्रॉपर सैलड लेंगे, अगर अपनी डाइट में तीनों टाइम आप सैलड इंक्लूड करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपकी काफ़ी कम हो जाएंगी। अगर पाइल्स हो गया तो उसमें बर्निंग सेंसेशन रहता है, ब्लीडिंग आ सकता है, तो कुछ ऐसे ऑइंटमेंट्स होते हैं जो वहाँ की बर्निंग सेंसेशन को कम करने के लिए होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा एक सिड्स बाथ होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बेसिकली होता क्या है कि एक टब में पानी भर के आपको उसमें बैठ जाना है और ऐसा दिन भर में 3 बार करना है, एवरी टाइम 10-10 मिनट के लिए। उससे होगा क्या, उस वार्म वाटर से, गुनगुने पानी से, उस टब में गुनगुना पानी होना चाहिए और उसमें उस एनल एरिया को आपको डुबो करके रखना है। बेसिकली इससे होगा क्या, इस वार्म वाटर से आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होगा, है ना। इसलिए जो वहाँ बर्निंग सेंसेशन है, इचिंग है, या जो ब्लीडिंग होने का प्रॉब्लम है, वो सारा चीज़ कम होगा। और आपको ऑइंटमेंट भी लगाना है और साथ में जैसे मैंने बताया कॉन्स्टिपेशन को हटा करके रखना है। इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप पाइल्स से बचे रह सकते हैं इन प्रेगनेंसी। और अगर आप हो भी जाए तो ये सारा चीज़ कर सकते हैं, घरेलू उपाय, जिससे आप ठीक ठाक रह सकते हैं। हाँ, अब जहाँ तक कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमको सर्जरी कब कराना है। देखिए, पाइल्स की सर्जरी बहुत लेस कॉमन है, एक्चुअली 10 में से सिर्फ 1-2 जन को ही लगता है सर्जरी। इसलिए अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो अपने आप आपके सिम्टम्स कंट्रोल रहेंगे, आप थ्रू आउट अपनी लाइफ विद पाइल्स गुजार सकते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होना है। हाँ, ग्रेड 4 टाइप का एक पाइल्स होता है जो एकदम बाहर की ही तरफ रहता है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको मैं किसी और साइड में कवर करूँगी सिंस वो गायनिकोलॉजिकल टॉपिक नहीं है। तो बहुत इन रेयर केसेस ही मुझे आपको सर्जरी के लिए पाइल्स की जाना पड़ता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये सारी चीज़ों को अपना करके ही आपका पाइल्स ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच. Follow me for more such updates. Thank you so much.